नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 15 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों, आप सबका कमेंट मैं जब भी पढ़ता हूं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट मिलता है वो मिलता है कि सर हमारी पेंशन वेरिफिकेशन होने के बाद भी नहीं आई। और वो क्या कारण है? खास तौर पे जो जो पुराने पेंशनर हैं जिनका मार्च में विधवा पेंशन लाभार्थी, वृद्धावस्था या अन्य जो पेंशन लाभार्थी हैं, मैं आपको बता दूं उनको एक सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हमने केवाईसी एक बार करा दी। कोई कहता है मैंने 2 बार करा के आ गई, कोई कहता है मैं 4 बार करा के आ गई, लेकिन अभी तक मेरा पेंशन पेमेंट नहीं आया। हालांकि मैं आपको बता दूं जितने भी अब इसके अलावा कई अन्य जो पेंशनर हैं उनका पेंशन पेमेंट आ चुका है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि आपकी पेंशन जो अगर आप जो केवाईसी डॉक्यूमेंट के जमा होने के बाद भी अगर आपकी पेंशन पेमेंट नहीं आई है तो मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहूंगा कि क्यों आपकी पेंशन ये जानकारी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। मैं जो आंकड़े अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आंकड़े आपको जो ध्यान से सुनने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि ये आपसे भी संबंधित हो सकता है। अगर आपकी विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था या कोई भी दिव्यांग पेंशन है आपकी मार्च से रुकी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनिएगा। अब देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विकलांग विधवा पेंशन योजनाओं में चल रहे सत्यापन अभियान यानी कि वेरिफिकेशन के तहत अब तक सत्यापित जो किए गए लाभार्थी हैं, मतलब यानी कि जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी जो नंबर ऑफ जो संख्या है यानी कि अभी तो वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस जो चल रहा है दोस्तों, जून में रुका था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर रुका, अब नवंबर में ये जो फिर चालू हो गया है। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो मैं आपको बताता हूं। विधवा पेंशन योजना में महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय यानी कि WCD जो विभाग के द्वारा किए गए सत्यापन अभियान में 3.81 लाख यानी कि आपका 3,81,000 सूचीबद्ध जो महिलाओं में से 2,98,000 में से ही वास्तविक जो पाई गई, यानी कि 83,000 से अधिक प्रविष्टियां फर्जी थी। मतलब कि जो गलत तरीके से पेंशन ली गई थी, यानी कि 83,000 मायने रखता है। सोचो, टोटल थे मतलब 3,81,000, उसमें से आपका 83,000 जो है अपात्र हैं। अभी भी जांच चल रही है दोस्तों, अभी भी और भी लोग निकल सकते हैं। अपात्र लाभार्थी महिला पेंशन योजना के तहत कुल 60,000 से अधिक लाभार्थी बड़े पैमाने पर सत्यापन के बाद भी अयोग्य पाए गए। जो अभी रीवेरिफिकेशन हुआ है इसके बाद भी इसमें भी जो है जो कह रहे हैं हमारा पेंशन नहीं आया, तो देखिए कई चीजें अयोग्यता आपकी पकड़ी गई होंगी तभी आपका पेंशन नहीं आया है। जिसका पेंशन सही था, सब कुछ कागज सही थे, जिनका सब कुछ सही था, जांच में सही पाया गया, उनका पेंशन आ गया है। आपका 6 महीने मार्च के बाद से आना शुरू हो गया है। जिसका नहीं आया, जो प्रोसेस में वो भी आ जाएगा। अब देखो, दिल्ली में समाज जो कल्याण विभाग के हिसाब से 4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं, 2.5 लाख विधवाएं जो हैं, जो इस समय मतलब कि 1 लाख जो दिव्यांग व्यक्ति मासिक जो वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। देखिए मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि अच्छा देखो, ये मुख्य तौर पे क्यों ये अभियान चलाया गया। देखो, सत्यापन अभियान फर्जी और अपात्र महिलाओं को हटाने के लिए चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार धन सही लोगों को पहुंचे, है ना। अब देखो भाई, ये बात तो पहले से ही कही जा रही है, ये पूरा एकदम जो ऑफिशियल जो जानकारी जो भी आती है मीडिया सोर्सेस में, प्रेस रिलीज में, समाज कल्याण विभाग के थ्रू, वही मैं आप लोग को बताता हूं। और दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो बिल्कुल पात्र लाभार्थी हैं उनका कोई का पेंशन नहीं जो रुकेगा, सबका आएगा। ये केवल उन्हीं को है जो अपात्र हैं और उनको पता है कि मैं गलत है पेंशन, तो उनको खुद भी पता है। सो जो सही है उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
हाँ, ये बात अलग है कि इनकी वजह से सबका लेट हो रहा है और पेंशन में देरी हो रही है। जो पेंशन समय पे आ जानी थी, जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का पहले से जो है दूसरे हफ्ते में पेंशन आ जाती थी, आज वो महीने के लास्ट हफ्ते में आ रही है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये समय कठिन है, बस ये समझ लीजिए आगे से हालात सही हो जाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ थोड़ा सा आप लोग जो है, आप लोग भी कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं मानता हूँ बहुत दिक्कत समस्या आ रही है, इसमें सही लोग भी जो पिस रहे हैं। अब एक कहावत है ना, गेहूं के साथ भी जो घुन भी पिस जाता है। तो वही बात है कि जब जो सही लाभार्थी थे उनका भी पेंशन रुका हुआ है, और इसमें आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो अपात्र है केवल उन्हीं का नाम जो कट रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ न्यू वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन जो है रजिस्ट्रेशन, यानी कि 50,000 जो रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने हैं, अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। देखिए अभी कोई हाल फिलहाल में आजकल में ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। जैसे ही आजकल में ऑफिशियल कल परसों, यानी कि कल तो संडे है, परसों तक कोई जानकारी आती है तो मैं जरूर आप तक साझा करूंगा दोस्तों। आप लोग को कोई भी, हाँ अब मैं आपके कुछ कमेंट्स का जवाब दे देता हूं। मोहम्मद जी लिख रहे हैं, सर मेरा अभी आधार को एनपीसीआई से सीडेड हुआ है, बैंक से मैसेज आया है, तो उसको दिखाने के लिए पेंशन ऑफिस जाना होगा, बताइए क्या, प्लीज बताएं। देखिए आप बहुत सीधे हैं मेरे भाई, आपको अब देखिए मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई। अब देखिए अब मोहम्मद भाई हैं, अब इनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे उनको नहीं पता, मेरे से पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं आप तो ये बात बताइए तो हमें मालूम है, अब मोहम्मद भाई को नहीं पता। तो मेरा काम है आपको मोहम्मद भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है। आपने सीडिंग करा ली, बैंक में आधार डीबीटी लिंक हो गया, सब कुछ एक्टिव हो गया, कुछ नहीं कराना है, शांति से रहिए, पेमेंट अब अपने आप आने लगेगी। कोई दिखाने का सिस्टम यहाँ नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। अब कंप्यूटराइज जमाना आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए छोटे छोटे मन में आप लोग के जो कंफ्यूजन होते हैं, मेरा काम है उनको दूर करना। परवीन ग्रोवर जी लिख रही हैं कि न्यू पेंशन कब शुरू होगी। जैसे ही शुरू होगी आप लोग को बता दूंगा। आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट पे नजर गड़ाए रखना भाई, क्योंकि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। एक हफ्ते, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, ये तो हफ्ता बीत गया। अबे चौहान, मेरी नई पेंशन, मेरी 6 महीने हो गए, पेंशन एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। अबे चौहान, आप रोज मेरे को एक कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये मेहनत जो विफल नहीं जाएगी। आपका पेमेंट पूरा 1 साल का रुका हुआ आएगा, और हो सकता है पूरे 1 साल की ना आए, 1 महीने की आए, तो भी परेशान मत होना। कई लोग के संग ऐसा भी हो रहा है, कट कट के पेमेंट आ रही है। देखो गवर्नमेंट जो बजट आगे पीछे आता है, जो बजट जो गड़बड़ा जाता है, उसमें भी ऐसा हो जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। पूजा जी, हाँ तो नुकसान भी तो हो गया, पूरे कहाँ आता है, 7 महीने का के बदले 2 महीने का आया। इनका पेंशन बंद हो गया था या नया था, या तो इनका मार्च से बंद था, या जैसे भी इनका 7 महीने का, 1 मिनट, 7 महीने के बदले 2 महीने का, हाँ तो इनके मार्च से बंद था, 7 महीने का आना चाहिए, आया 2 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 रुपये आए हैं, जो आए उसमें संतुष्ट चाहिए। पेंशन पेमेंट जो कटा है वो आने वाले समय में वो भी लग जाएगा। किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है पूजा जी। कोई भी छोटी बड़ी जानकारी हो, मैंने आपसे क्या कहा, बजट के अभाव में या किसी अन्य जो टेक्निकल इशू या कई चीजें पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें सही हो जाती हैं समय आने पे। यानी कि अगली पेमेंट में हो सकता है आपका जो बैकलॉग वाला अमाउंट है वो भी लग के आ जाए, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और अपने भाई को आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें। आप लोग के कमेंट का इंतजार है। अगर आज भी किसी का पेमेंट आया हो बाई चांस, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।